हमने जो क्वेश्चन किया हुआ है दैट इज 9th किया हुआ है हमने, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 10। स्टार्ट करिए, वर्किंग आप सभी को पता ही है। रीड द क्वेश्चन नंबर 10 एंड स्टार्ट द वर्किंग। सबसे पहला काम dy/dx निकालेंगे। dy/dx निकालने के बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। अब इसमें मुझे पॉइंट नहीं दिया है, मुझे क्या नहीं दिया है, पॉइंट, और पूछा क्या है, इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज क्या होना चाहिए, हमारा स्लोप होना चाहिए और पॉइंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल्स टू 1/x - 1, ये मेरा क्वेश्चन है। और स्लोप कितना है, कितना रखना है मुझे, -1, ठीक है। तो सिचुएशन को समझेंगे कि क्या बोला है उन्होंने, स्लोप -1। देखिए उन्होंने बोला है मेरे से दैट वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस जो हमारी जिनका स्लोप -1 हो और इसकी टेंजेंट हो। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकालना है, जिनका स्लोप -1 हो और इसकी टेंजेंट हो। तो लाइन हो गई, बात वही है, लाइन या टेंजेंट एक ही बात है। अब इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं, पॉइंट और स्लोप। अगर मुझे पॉइंट गिवन होता है, जैसे कि आपको होमवर्क वाले क्वेश्चंस दिए थे मैंने, जो होमवर्क में आपने किए होंगे, उसमें पॉइंट दिया था और इक्वेशन दी थी। इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा, dy/dx बन गया। उस dy/dx में पॉइंट लगाते ही आपको स्लोप पता लग गया। तो इसका मतलब है कि स्लोप तो पॉइंट से निकल ही आ जाएगा। तो हमें मेन चीज क्या है, हमें पॉइंट चाहिए। लेकिन इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट गिवन द पॉइंट एंड दे आर आस्किंग फॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मुझसे पॉइंट्स पूछे थे, इस वाले क्वेश्चन में मुझसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है, लेकिन पॉइंट निकलेंगे ही निकलेंगे। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज टू फाइंड द पॉइंट। हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट मिलेगा तभी हम y - y1 इज इक्वल टू हम x - x1 x1 y1 लगा के तभी निकाल पाएंगे। तो सिचुएशन क्या है, सबसे पहले तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब आपने डिफरेंशिएट किया होगा इसको, y इज इक्वल टू कितना आया, -1/x - 1 का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है। दिस इज dy/dx, ठीक, ये हमारा dy/dx आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि dy/dx दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसको कितना रखना है, -1 के इक्वल रखना है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें किसके इक्वल रखना है, -1 के इक्वल रखना है, ठीक है। इसमें कहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 एंड दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। तो हमें उन लाइंस का स्लोप, उन लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो जिनका स्लोप -1 होगा और जो इस कर्व के लिए टेंजेंट का काम करेंगी। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक। dy/dx, यहां से आप फटाफट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। बताइए जल्दी से क्या वैल्यू निकल कर आ रहा है, पॉइंट निकलेगा, ठीक है। निकालिए फटाफट, पॉइंट कितना आ रहा है बेटा, लेट मी नो द वैल्यू ऑफ द पॉइंट। सर 2 सर x की वैल्यू 2 और 0, 2
और 0। ओके, और कोई बताइए बेटा, ठीक है या कुछ और आ रहा है? सही है। ठीक है, ओके। टू एंड 0, देखिए 1 से 1 कट जाएगा, देन हमारा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 हो गया, दो वैल्यू निकलेंगी, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक, अब आपको क्या करना होता है, पॉइंट्स निकालने होते हैं बेटा। ठीक, तो अब हम कहाँ वैल्यू लगाते हैं, कर्व में लगाएंगे, यहाँ वैल्यू लगाएंगे, तो एक एक करके लगाते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू कितना 2, और यहाँ लगा देते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 0, किस पे लगेगी, हमारे इक्वेशन नंबर a ले लेते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन a। तो हमारा y का वैल्यू निकालना है, आपको बताया था x आने के बाद पॉइंट के लिए आपको y का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, यहाँ y का वैल्यू को जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप जब इक्वेशन बनाते हो तो x1 और y1 यानी x और y दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट चाहिए होते हैं मुझे। तो x आ गया, अब x से y कैसे निकालते हैं, क्या बताया था, कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व। कहाँ से निकालते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व हमेशा। तो x का वैल्यू 2 लगाएंगे तो y कितना आया बेटा, बताओ, 1 आ जाएगा। 2 लगाएंगे, 2 माइनस 1, 1/1, और जब 0 लगाएंगे तो कितना आएगा, -1। तो पॉइंट्स क्या हुए मेरे, 2, 1 एंड 0, -1। अब आप बताइए क्या कह सकते हो, यहां से इसके आगे आप क्या कह सकते हो, मतलब आगे क्या वर्किंग होगा, ये दो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करा रहे हैं, बताओ बेटा। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज है ना, यहाँ पे मेरे दो आंसर आएंगे, यानी दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी, क्योंकि दो पॉइंट आ गए मेरा, एक पॉइंट ये आ रखा है, ठीक, और एक पॉइंट ये आ रखा है। अब उन्होंने क्या पूछा था मेरे से, स्लोप पूछा था, वो सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा था। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में स्लोप उन्होंने दे ही रखा है, कितना दिया है, -1, और ये मेरा पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर लिखा जाएगा फर्स्ट पार्ट, वैन स्लोप कितना है, m इज इक्वल्स टू -1, वैन m इज इक्वल्स टू कितना है हमारा, -1 है, ठीक, एंड पॉइंट क्या है, 2, 1। तो इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, ये बनेगी हमारी यूजिंग y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, दूसरा हमारा वैन स्लोप कितना है, हमारा स्लोप तो उतना ही है, m इज इक्वल्स टू -1, एंड पॉइंट कितना है मेरा, इस बार पॉइंट होगा 0, -1। तो अगेन यूजिंग y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, यहां से इक्वेशंस निकाल देंगे, दो इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट करिए। दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट करिए, बताइए कितना वैल्यू आया। बस पॉइंट्स लगाने हैं और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। जल्दी से बताइए बेटा, अब तो ये करना आ गया होगा, आंसर बताइए। एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आया है। ठीक, और बेटा, सर x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। ओके, लेट्स सी द वैल्यू, हमारा कितना निकल कर आता है। हमने y माइनस y1 कितना है मेरा, 1 है, इज इक्वल्स टू स्लोप -1 है, x -2। ठीक,
अब यहाँ से अंदर शिफ्ट कराते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा y 1 उधर भेजेंगे -x एंड +2 और +1। ठीक, तो मेरा ये बना x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, पहला वाला बना। ठीक है, तो सॉल्व करके बना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर देखते हैं y माइनस 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 1 हो जाएगा। ठीक, फिर इज इक्वल्स टू स्लोप -1 है, x का वैल्यू 0, नहीं ये वाला x थोड़ी ना होता है, ये होता है x माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से -x आएगा, इधर शिफ्ट कर देंगे, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यही आया ना। अब आप क्या कहेंगे कि हमारा आंसर आ चुका है, मतलब यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, सो रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर, क्या क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक बेटा, सर इसका मतलब यही हुआ कि सिर्फ ऐसी दो ही इक्वेशंस होंगी जिसका स्लोप -1 होगा। हाँ जी। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, मेरा इक्वेशन दे रखा था, ठीक है, तो जब मैंने इक्वेशन दे रखा था, इक्वेशन से स्लोप निकाला था, तो वहां से मेरे 2 पॉइंट आए थे, लेकिन 2 नहीं हो सकते वहां पे। 2 क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज वी हैव गिवन अ पर्टिकुलर इक्वेशन, बट हियर वी हैव गिवन द स्लोप। तो स्लोप तो पैरेलल लाइंस के सेम होते हैं, तो इसका मतलब हमारी ऐसी 2 सिचुएशन होंगी, तो दोनों आ गई, मतलब 2 मेरे इस कर्व के लिए -1 स्लोप रखने वाली 2 टेंजेंट्स पॉसिबल थी। कहीं कहीं एक भी हो सकती है, कहीं कहीं 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द कर्व। तो यहाँ पे मेरा स्लोप तो 2 थी, तो दोनों आंसर 2 पॉइंट निकले। 2 पॉइंट का मतलब मेरे 2 आंसर होंगे, और ये दोनों मेरे आंसर आ गए। ठीक है, और अगर मेरे को पर्टिकुलर इक्वेशन दी जाती तो मेरा कितना आंसर आता, तब मेरा एक ही आंसर होता, क्योंकि पर्टिकुलर इक्वेशन देने का मतलब है कि भाई ये 2 अलग अलग इक्वेशंस है ना, तो इसका मतलब स्लोप तो दोनों का सेम है, लेकिन इक्वेशन 2 अलग अलग है। तो बताया था ना, कर्व बनता है तो 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है, पैरेलल हो सकती है एक कर्व के लिए 2 चीजें, वही है। तो क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से आप समझेंगे, मतलब उसको देखेंगे क्या पूछा है उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रीड कराता हूं, एक बार रीड करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था। देखिए इसमें पढ़िए, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, लिखा है ऑल लाइंस, इसका मतलब है कि जितनी भी पॉसिबल कंडीशन थी सभी लिखनी है, तो 2 पॉसिबल कंडीशन थी। ठीक, अब इनमें से कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 11 और कर लो, 12th आप होमवर्क में करना। ठीक है, डू द क्वेश्चन नंबर 11। सर इसमें पॉइंट नहीं बन रहे सर। पॉइंट नहीं बन रहे, ओके।
क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा है स्लोप हमें 2 रखना है इस बार, और y इज इक्वल्स टू 1/x-3 और स्लोप मुझे 2 रखना है। ठीक, कुछ भी पूछ रहा है, चाहे पॉइंट पूछे या इक्वेशन पूछे, तो पॉइंट तो निकलेगा ही निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द पॉइंट। ठीक, तो हम पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा। पॉइंट आ गया सभी का? हाँ बेटा, पॉइंट आ गया सभी का? देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, देन dy ओवर dx, डिफरेंशिएशन सिंगल वैल्यू है, ऊपर ले जाके डिफरेंशिएट होगा, मतलब x-3 का पावर -1, तो -1 आ जाएगा, x-3 की पावर 2 आ जाएगी। ठीक, ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स व्हिच आर हैविंग द स्लोप इक्वल्स टू 2। तो हमने टेंजेंट से, कर्व से टेंजेंट का स्लोप निकाला, उस स्लोप को 2 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये dy ओवर dx क्या रिप्रेजेंट करा रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। किसका स्लोप? ये सारी टेंजेंट पे, सॉरी कर्व पे जितनी टेंजेंट बन रही है सबका स्लोप रिप्रेजेंट करा रहा है। पर्टिकुलर केस के लिए उन्होंने स्लोप 2 दे रखा है, तो हम स्लोप 2 रख देंगे। So according to the question, we are going to replace the value of dy over dx, 2 के इक्वल रखा dy over dx को -1 x-3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से आप मुझे वैल्यू निकाल के बताएंगे कितनी आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, बताइए x की क्या क्या वैल्यूज आई बेटा? 3 और सॉल्व -3 करके 3 and -3, ओके। और कोई बेटा जो आंसर देना चाहेगा? वैल्यूज x की कितनी आएंगी? सर +1/√2 +3 और -1/√2 +3। पानी दीजिएगा। ओके, ठीक। और कोई बेटा? लक्षिता, मेधा, जिया, राधिका, बताइए। आयुष, आशीष, जल्दी से x की वैल्यू बताइए बेटा। मतलब म्यूट करके अनम्यूट कर दिया फौरन, आवाज कहाँ से आएगी बेटा हमें? ये माइनस अंदर आ रहा है सर ग्रुप के। इसका मतलब तो ये आई के तो टर्म्स में आएगा, नहीं बोलेगा सर। इमेजिनरी आई के टर्म्स में। देखिए, इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, ठीक है? दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। ठीक है, सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, दोनों मेथड से आंसर मेरा कैसे आएगा? सेम आएगा। दोनों से आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। ठीक है, अब 2 मेथड वो क्या है हमारे? वो दोनों मेथड देखते हैं। पहला है, आप यहां से ही देखिए, मतलब x-3 और स्क्वायर लगा है, तो आप यहां से समझिए किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है? नहीं। दूसरी चीज, स्क्वायर इधर भेजोगे तो क्या लगेगा? रूट लगेगा। भाई अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और जब भी अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है वो इमेजिनरी में पहुंच जाता है, चाहे वैल्यू कोई भी क्यों ना हो। अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब है इमेजिनरी सिचुएशन में पहुंच जाएगा वो। ठीक है, सभी को पता है। अब तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भैया ये हमारा स्क्वायर उधर भेजूंगा, रूट लगेगा। ठीक है, इस तरीके से रूट लगेगा और मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इमेजिनरी सिचुएशन है। एक तरीके से हमें ये पता चला। दूसरा तरीका, मान लीजिए आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, मान लीजिए इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि अंडर रूट में नेगेटिव बन रहा है, आपने यहाँ स्क्वायर ओपन करा दिया, नंबर मिला यहाँ से भी नंबर है, और आपने उस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, मान लीजिए आपने नोटिस नहीं किया और क्वाड्रेटिक, मुझे नहीं पता क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया मैंने, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, आपको नहीं ध्यान रहा कि स्क्वायर का नेगेटिव है, आपने स्क्वायर ओपन कराया, सॉल्व करा, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। अब जब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ये सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, फैक्टर करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। और क्यों? क्योंकि असल में ये सिचुएशन बदला थोड़ी ना क्वेश्चन, आपने
मेथड बदला है कि मतलब इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, लेकिन ये इमेजिनरी की कंडीशन है, एक्स की वैल्यूज यहाँ पे इमेजिनरी है, तो यहाँ पर भी ये सॉल्व होगा ही नहीं। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाओगे तभी भी अंडर रूट में नेगेटिव रहेगा, यानी कि हमारी इमेजिनरी सिचुएशन रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स की कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और आप ये दोनों जगह से समझ सकते हो, स्क्वायर ओपन कराओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, तभी भी आपसे सॉल्व होगा ही नहीं। या तो फैक्टर ट्राई करोगे, नहीं होंगे, फिर आप हार के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, उसमें अंडर रूट में नेगेटिव मिलेगा, यानी इमेजिनरी सिचुएशन है। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमें क्या पता चला कि कोई भी पॉसिबल रियल वैल्यू नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर होगा मेरा नो टेंजेंट पॉसिबल फॉर this curve having slope 2। ठीक, इसका मीनिंग समझिए, आंसर क्या लिखा मैंने। मतलब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं, मीनिंग समझना, कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या होता है सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन समझना। मेरा ये क्वेश्चन दिया है, ठीक, इस क्वेश्चन में स्लोप 2 के लिए टेंजेंट निकालनी थी। अब मैं स्लोप कितना भी दे सकता हूँ, 1 2 +1 -1 1/2 कुछ भी दे सकता हूँ स्लोप। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि उस कर्व में ऐसी कोई टेंजेंट बन रही हो जो दी गई स्लोप के लिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने, स्लोप 2 दिया, तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है there is no possible condition in which the tangent is having slope 2 for this curve। इस कर्व के लिए स्लोप 2 वाली कोई भी टेंजेंट नहीं बन रही है। तो हमें पता नहीं था, क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने, कुछ भी दे सकते हैं स्लोप, उन्होंने ऐसा स्लोप दिया जो इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी कोई टेंजेंट बन ही नहीं रही है। तो कंडीशन कहाँ पहुंच जाएगी, इमेजिनरी सिचुएशन में। जब कोई भी रियल वैल्यू ना निकले, मतलब यहाँ पे मेरी एक्स की रियल वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब कि ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, ऐसी सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। तो टेंजेंट्स तो इसके लिए पॉसिबल है, लेकिन हमने तो स्लोप कितना लगाया, टेंजेंट का 2 लगाया, तो स्लोप 2 वाली टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमने लिखा नो टेंजेंट पॉसिबल फॉर दिस कर्व हैविंग स्लोप 2, मतलब स्लोप 2 वाली टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, जिसका स्लोप 2 हो, ऐसी कोई टेंजेंट इस कर्व के लिए नहीं बन रही। अब कर्व बन रहा है तो टेंजेंट्स तो बन रही होंगी, हर पॉइंट पे बन रही होगी, लेकिन स्लोप 2 वाली कोई भी टेंजेंट इसके लिए नहीं बन रही है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया कि वहां पे वो टेंजेंट पॉसिबल नहीं हो तो आप एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी का मतलब है, मतलब इमेजिनरी जाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको वैल्यू निकाल के देता ही देता है, चाहे इमेजिनरी हो या रियल नंबर हो। ठीक है, तो वैल्यू तो निकलेगी, लेकिन कौन सी निकलेगी, इमेजिनरी निकल जाएगी, अगर वो कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। सो दैट मीन्स आपको इमेजिनरी नंबर देख के ही पता लग जाएगा। कॉल आ रहा है क्या? हाँ बेटा, दैट मीन्स आपको इमेजिनरी नंबर देख के ही पता लग जाएगा कि ऐसी कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, समझ गए? हाँ बेटा, समझ गए? yes, ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं थी तो हमारा इमेजिनरी सिचुएशन पहुंच गए। ठीक, कर लो नोट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्लियरिटी कैसी आ रही है बेटा? हाई डेफिनेशन आ वीडियो- रही है सर, सही है हाँ सर, सही है। डेफिनेशन आ रही है। हाई डेफिनेशन आ रही है ना? आज मैं सर। बैक कैमरे से पढ़ा रहा हूँ, वैसे फ्रंट कैमरे से पढ़ाता हूँ। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। 12 बिल्कुल सिमिलर है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व। वही कर्व दिया है, स्लोप 0 दिया है, और हमें पॉइंट्स निकाल के, बिल्कुल मतलब ये जो क्वेश्चन 10, 11, 12 हैं, ये तीनों ही सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है। स्लोप दिया है और कर्व दिया है। ठीक है,
13th देख लेते हैं, 14 तो आपने किया हुआ है, 13th भी हो जाएगा, कर लेते हैं फटाफट। स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 13। सर क्या करना है सर इसमें? पढ़ लो, उसमें लिखा है, पढ़ो। सर समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले 3 वर्ड पढ़ो। सर पॉइंट्स या पहले निकालने दो ही- बस इतना पता। बस, और क्या। देखो जब भी आपसे पॉइंट्स पूछेंगे ना, तो कुछ ना कुछ कंडीशन देंगे कि ऐसा है तब पॉइंट निकालो। अब ऐसा है, वो 2 पार्ट में दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। जी सर। और ये पैरेलल वाला तो मैंने कराया था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक क्वेश्चन है यही है। देखो आप ऐसे, ये जो क्वेश्चन है इसको इससे मैच करो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 से मैच करो, सेम है नहीं है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 से मैच करो, इसमें भी यही दिया, उसमें भी यही दिया, बस पहले पार्ट में दिया है तो पहला पार्ट बिल्कुल जैसे 7 किया था बिल्कुल वैसे ही चलेगा, फंक्शन चेंज है बस। ठीक बेटा, यस सर, यस सर। अटेम्प्ट करो, मैं कर रहा हूँ फिर। देखिए सबसे पहला काम, उन्होंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि भाई द टेंजेंट इज पैरेलल टू दी, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस, पहले फर्स्ट पार्ट, और दूसरे पार्ट में पैरेलल टू दी वाई एक्सिस बोला है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मतलब पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, यानी टेंजेंट का स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप बराबर रखना है। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, टेंजेंट का स्लोप यहाँ से निकलेगा, टेंजेंट का स्लोप होता है किसी भी कर्व के लिए dy ओवर dx, तो यहाँ से निकालते हैं dy ओवर dx। कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट करके। सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस वैल्यू, 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16 एंड dy ओवर dx। y आ गया और 1 का डिफरेंशिएशन 0, y आ गया तो मेरा क्या होगा, dy ओवर dx तो आएगा ही आएगा। अब अगेन dy ओवर dx ही रिप्रेजेंट कराता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy ओवर dx का वैल्यू निकालेंगे। इसको उधर शिफ्ट कराया तो dy ओवर dx, सबसे पहले इसको शिफ्ट कराया -2x अपॉन 9, फिर ये वैल्यू बचेगी ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये इसे लिखते हैं -2x अपॉन 9 इंटू 16 ऊपर आएगा एंड 2y नीचे आएगा। ठीक, so after simplification dy over dx will be equals to 2 से 2 कट जाएगा और -16x अपॉन 9y, ये मेरा dy over dx आ गया। ठीक, अब पार्ट वाइज करते हैं, पहले पहला पार्ट लेते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट दे आर सेइंग टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, that means dy over dx, that is the slope of the tangent, will be equals to slope of x axis। x axis का slope मेरा कितना होता है, 0, तो बस रख देते हैं 16x 9y is equals to 0, x is equals to 0। पहला मतलब x कोऑर्डिनेट आ गया। अब x कोऑर्डिनेट आ गया तो अब मुझे क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट। कैसे निकलता है y कोऑर्डिनेट, इक्वेशन नंबर ए ले लो। ठीक, पुट x is equals to 0 in equation A। ठीक, अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट चल रहा है और यहाँ से y का वैल्यू निकल आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू निकालेंगे फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे। जल्दी से बताइए y का वैल्यू कितना आएगा,
सर +-4। वेरी गुड, यहाँ लगा देते हैं 0/9 प्लस y² / 16 इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स ये आ जाएगा और y इज इक्वल्स टू +-4